जम्मू कश्मीर का एक ऐसा स्कैम जो हमेशा सुर्खियों में रहा 2013 से और अब 2025 शुरू हो गया है। फायर इन इमरजेंसी एस्पायरेंट्स का एक ऐसा स्पैम था जो कि हमेशा सुर्खियों में इसलिए रहा क्योंकि एक ऐसा स्कैम था कि जो अभी तक चल रहा है और अब इसमें उम्मीद की किरण ये आ रही है कि अभी इसको जो है निपटारा मिल जाएगा। और हम जब भी कभी कोई लाइव करते थे, कोई खबर करते थे, कमेंट में अक्सर आपको देखने को मिलता था कि फायर इमरजेंसी का स्कैम को जो है जल्द से जल्द निपटारा जाए। और ये काफ़ी सालों से चल रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और आज इनको एक नई उम्मीद किरण दिख रही है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहला आपका नाम। जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद नेंगरू। मैं डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से बिलोंग करता हूँ। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट का एक एग्रीड एस्पिरेंट हूँ। पहले मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। टीएसएल ने हमेशा हमारी कवरेज की और हमारी आवाज़ जो है ये आली हुकाम तक पहुँचाई सर। रही बात इस रिक्रूटमेंट की सर, 2020 में एलजी मनोज सिन्हा साहब ने एक कमेटी का तश्कील किया। उस कमेटी को जो टाइम पीरियड दिया गया 1 मंथ, उसके बाद ये रिपोर्ट आखिरकार एलजी ऑफिस में सौंप दिया गया। तो एलजी साहब ने इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किया एसीबी डिपार्टमेंट में। तो एसीबी ने रिसेंटली एक बहुत बड़ा काम किया है, मतलब वंडरफुल काम किया एसीबी ने। 109 एस्पिरेंट्स वो इसमें मुलविस पाए गए जिनके जो मार्क्स है 10, 15, 20, 25 ओएमआर शीट पे। जब रिजल्ट निकला है, गैजेट आउट हुआ, तो उनके मार्क्स 90, 88 जो वो फाल हो चुके हैं मेरिट में सर। आप देखिए सर, हाउ इट इज पॉसिबल, इतना बड़ा स्कैम है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने हमें कल राजभवन जम्मू बुलाया और उसके साथ टेबल टू टेबल मीटिंग हुई है। उसने कहा कि पहला स्टेज कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए इसमें पेपर स्कैम जो है वो सामने अभी नहीं आया है, जो ब्रोकर ने पैसे पकड़े हैं वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन हम आपके चैनल की वसादत से एलजी मनोज सिन्हा साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसने वो काम कर दिया जो आज तक किसी एलजी साहब ने वो काम नहीं किया सर। रिसेंटली जब इवनिंग में ये न्यूज़ छाई है पूरे सोशल मीडिया पे, तो लड़कों के अंदर वो बहुत खुश हो गई है। उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। और एलजी साहब ने कल ये भी कहा कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहे अब नहीं होंगे। अब मैंने इसका यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हो रहे अब नहीं होंगे और आपके साथ बिल्कुल कंप्लीट होगा 110%। आप देखिए सर, 2013 से लेकर 2024 तक ये 12 साल का गैप है। जब मैंने फॉर्म लगाए उस टाइम मेरी एज 25 है, आज मेरी एज 36 है। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स वो है जिनकी एज उस वक्त जब हमने फॉर्म लगाया 28, आज वो 40 से क्रॉस कर चुके हैं और वो उनके बच्चे भी हैं आज। अब गौर किन की वजह से स्कैम हुआ है? सिस्टम की वजह से, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से। आप देखिए जिसके पास 10 मार्क्स है उसको जॉब मिल गया है। डेलिबरेटली हमें इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है। हम एलजी मनोज सिन्हा साहब के आपके चैनल की वसादत से ये बात कहना चाहते हैं। और कल भी हमने उसको कहा कि एक जॉब पॉलिसी आप क्रिएट कीजिए हमारे लिए। जो 12 साल का टाइम है, जो पढ़ने और लिखने का वक्त है, वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, सिस्टम की वजह से वो हमने रोडों पे दिया। कभी श्रीनगर में जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस के डंडे लाठी चार्ज खाए, बचाने वाले तो कोई नहीं आता है। जब हमने महाराजा हरि सिंह पार्क से लेकर राजभवन तक जम्मू में प्रोटेस्ट किए, कोई बचाने वाले नहीं आ रहा, ऊपर वाला बचाने वाला आता है। तो अगर ये इंसाफ हमें मिला, लेकिन देर से मिला, लेकिन मिला। अल्लाह के दरबार में देर पर अंधेरा नहीं है। लेकिन हमें पूरा भरोसा और पूरा ट्रस्ट है एलजी मनोज सिन्हा साहब पर। इसी हफ्ते में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया ऑफिसरों ने, उनका नाम भी एक्सपोज होगा। और हम एलजी मनोज सिन्हा साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उसने वो स्टेप उठाया जो आज तक किसी एलजी साहब ने नहीं उठाया। इंशाल्लाह आने वाले समय में हमें पूरा ट्रस्ट, पूरा भरोसा है। और खासकर हम शुक्रगुजार है एडवोकेट एबिनू शर्मा जी। एडवोकेट एबिनू शर्मा ने हमें 4 बार एलजी मनोज सिन्हा साहब से मिलाया। और एलजी मनोज सिन्हा साहब वो एडवोकेट है जिसने एक पैसा भी नहीं खाया। जब 2020 में लिस्ट पब्लिश किया गया, उस वक्त हम कश्मीर में गए वकीलों के पास, एडवोकेटों के पास। उन्होंने फीस ज्यादा लिया। किसी एडवोकेट ने 40 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 30 लाख, किसी ने 10 लाख। लेकिन एडवोकेट एबिनू शर्मा ने बिल्कुल ईमानदारी से केस लड़ा, एक पैसा भी उसने नहीं खाया है। ऐसे एडवोकेटों की जम्मू कश्मीर की जरूरत है। अगर ऐसे एडवोकेट जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटेगा। ऑल क्रेडिट गोज टू एडवोकेट एबिनू शर्मा। एंड रविंदर रैना साहब ने भी ये कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, उसको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। और एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वो काम करके दिखाया, ये आज तक किसी एडवोकेट ने नहीं किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू एलजी मनोज सिन्हा साहब सर। आज 10-12 साल हो गए, क्या आपको उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा? इंशाल्लाह होगा, डेफिनेटली होगा। अभी मेरे साथ मंजूर भाई आए हैं, ये भी ये स्कैम जानते हैं 2013 से। इसको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आप मंजूर साहब से पूछेंगे। जी बताएं आप भी पंतोष साहब। जी सर, एक्सपेक्टेशंस थी, टाइम इसमें लगा, इंक्वायरी हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखा जा रहा था। एग्जामिनेशन हर एक चीज़ पे जो भी हमने विटनेसेस दिए उन चीज़ों के ऊपर एग्जामिनेशन हो रहा था। तो और दूसरी बात ये भी थी कि जो हमने एविडेंसेस प्रोवाइड की यहाँ से,
तो वो एविडेंसेस एक सॉलिड एविडेंसेस थी। बिल्कुल। जैसे कि हमने उसमें एक जो फैमिली रिलेशन का जो हमने वहां पे एक ट्री देखा सिलेक्शन लिस्ट में, नेपोटिज्म का जो इसमें फेवर देखा गया, फेवरिटिज्म का जो इसमें देखा गया, डायनास्टिकल सिलेक्शंस यहाँ पे होती जा रही है, वो सारी चीजें हमने टेबल टू टेबल कम्युनिटी को भी दिए और एडमिनिस्ट्रेशन को भी दिए, और उन्होंने हमें पूरी तरीके से इस चीज पे विश्वास था कि ये इनके ऊपर सॉलिड एक्शन करेंगे, और उसी का नताइज कल हमारे सामने 1 जनवरी 2025 में निकल के आ गया कि उसके ऊपर एसीबी ने एक्शन की और 109 कैंडिडेट्स उसमें एक्यूज्ड थे। क्या लगता है आपको कब तक ये इसका सामने आ जाएगी? सर कल हमारे एलजी साहब से हमारी बात हो गई, तो वहां पे उसने बताया कि हम एक्शन इसके ऊपर कर रहे हैं, अभी कुछ और भी चीजें बच चुके हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता करके। जो भी इसमें करप्टेड लोग होंगे, जो भी इसमें भ्रष्टाचारी लोग होंगे, उनके ऊपर एक्शन किया जाएगा। और वी आर वेरी थैंकफुल टू द रेस्पेक्टेड एलजी हु हैज क्रिएटेड है सॉलिड हैंड टू हमारी तरफ से। उसने एक ना वो क्या एक शक्तिशाली कदम उसने उठाया, तो ताकि इन बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमने स्ट्रगल स्टार्ट की थी, ये हमने 2013 में स्टार्ट की थी। हमने एक बार एग्जाम इसमें नहीं दिया, 2 बार एग्जाम नहीं दिया, हम तीसरी बार एग्जाम में बैठ रहे थे, और तीसरी बार कोर्ट की डायरेक्शन थी कि बच्चों के साथ फेयर तरीके से एग्जाम लिया जाएगा। कल आपकी जो नोट सामने आ गया एसीबी का, उसमें सीधे दिखाया गया कि एक कंपनी जिसको हायर किया गया था L1 और L1 का जो टेंडर था वो बहुत कम था, उसमें 107 रुपीज का टेंडर था, और L2 जो ऑलरेडी उन्होंने एक एग्जाम कंडक्ट करने वाला बोर्ड जो हायर किया गया था 2014 में और 2018 में सर, उसको बराबर कोर्ट के जरिए से एक चिट मिला था, ब्लैक चिट मिला था कि ये दोबारा एग्जाम ना करे। मगर बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि कुछ लोग मुलवस होके उन्होंने उनको दोबारा तीसरी बार अपॉर्चुनिटी दी, कोर्ट को मिसलीड किया गया, तो तीसरी बार उस कंपनी को हायर करके, और उसका टेंडर जो था वो था 185 रुपीज, और उस कमेटी को, उस बोर्ड को एग्जाम लेने का चांस दोबारा दिया गया, और उसका नताइज सामने है कि कल एफआईआर हुआ, 109 कैंडिडेट्स मुलविस थे, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचारी अभी नौकरी कर रहे हैं। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। देर आए दुरुस्त आए, ये कहावत आपने सुनी होगी और ये अभी भी लागू होती है। आपने सुना होगा कि आपको जो इंसाफ है कभी ना कभी तो मिलेगा ही। इसी तरह इनको जो इंसाफ है वो अब मिलने जा रहा है कुछ ही दिनों में। हम चाहेंगे कि इनको इंसाफ जो है अब जल्दी ही मिले।